राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 3 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए जो भी मैंने स्प्रेड निकाला है उसके अंदर कार्ड्स अगर अच्छा बोलते हैं तो आप अच्छी तरह से आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, उस दिन का पूरा लाभ उठाओ। नेगेटिव बोलते हैं तो मैं हूँ ना, आपको उपाय दे रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ। शत्रु और मित्रों से किस तरह से डील करना है वो भी आपको जो है मालूम पड़ जाता है। अगर आपको किसी का मूलांक भी पता है तो उसके बारे में भी आप जान सकते हो। तो इसी तरीके के साथ आप आगे बढ़ो और उसके बाद आप संडे की प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ में स्टक हो, यानी कि आप फंस गए हो बुरी तरह से, कोई रिजल्ट किसी चीज़ का निकल नहीं रहा, आपको बहुत दिक्कत महसूस हो रही है। आप तुरंत गुरु की शरण में चले जाओ, यानी कि आप गुरु से अपना परामर्श ले लेना, अपने से बड़ों से परामर्श ले लेना, ताकि आप उस चीज़ से बाहर आ जाओ। लोअर बैक के अंदर आपके दर्द हो सकती है, आपको कुछ ना कुछ परेशानी हो सकती है, आपने सूर्य की आराधना करनी है और बजरंग बाण का पाठ करना है। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सारी नेगेटिविटीज़ को दूर कर रहे हो और अपने प्रियजनों से मिल रहे हो जो आपके अपने हैं, यानी कि थर्ड कोई ना कोई पर्सन आपके पास आ रहा है जिसके कारण या आपसे वो मिल रहा है, जिसके कारण आप जो है खुशियों का अनुभव करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धन देने का बनता है, यानी कि आपने किसी का धन देना है तो तुरंत ही उस धन को दे डालो। यानी कि अगर आपने किसी का धन देना है तो उस धन को आप ट्यूसडे वाले दिन दे देना। वैसे ही कार्ड्स ने बता दिया आज के दिन दो, तो ये तो बहुत ही अच्छा है। बट आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे कि आपने देने नहीं है अभी, शायद आप अभी देना नहीं चाहते थे उसका धन, या अभी सोच रहे थे कि कोई काम है या पूर्ण नहीं हुआ तो मैं उसे रोक लूँ, या इस तरह से करके जिसका भी धन आपने लिया है वो आपको देना है तो आप तुरंत से तुरंत दे दो। ठीक है, अगर ईश्वर की तरफ का भी धन बनता है, यानी कि आपने अगर भगवान के गुल्लक का भी धन देना है तो भी आप उस धन को दे देना। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको धन की तो कोई कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको जो मेहनत है ना वो बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है। हो तो रहा है, सारे काम बन तो रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन आपके लिए जो है मेहनत बहुत अधिक हो रही है। अब ये बहुत अधिक मेहनत के कारण जो है आपको रिज़ल्ट कम मिल सकता है, यानी कि मेहनत ज़्यादा है और रिज़ल्ट कम है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर करना क्या है, आपने शंकर भगवान को जो है सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ा देना है, तो आपके लिए रास्ते जो हैं वो खुलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे लगता है आपको कोई छोटा बच्चा ही कुछ नया सबक सिखा जाएगा, लेकिन आप दिल से बहुत दुखी होगे, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता जब छोटे सबक सिखाएं। तो आप कुछ ना कुछ नया सीखोगे, और मतलब अगर पॉजिटिव लोगे उस चीज़ को तो आप नया कुछ सीख रहे हो। ठीक है, बच्चे ही हमें सिखाते हैं किस तरह से कैसे डील करना है, शायद जीवन में हमने वो चीज़ें सीखी नहीं होती, समझी नहीं होती, जो हमें बच्चे सिखा देते हैं। ठीक है, तो लेकिन आप अंदर से दुखी रहोगे, उदास रहोगे, अकेलापन महसूस करोगे और आप रोना चाहोगे। तो आपने करना क्या, आपको बर्फ़ के शिवलिंग वाला उपाय मैंने बहुत बारी बताया है। आपने करना क्या है, एक ग्लास के अंदर बर्फ़ जमा लेना, एक कटोरी के अंदर बर्फ़ जमा लेना, और उसके बाद उसे थोड़ा बड़ा लेके ना, कटोरी बड़ी वाली लेकर उसके ऊपर छोटा ग्लास जो है वो टर्न कर देना, बर्फ़ निकाल के उसको रख के उसके ऊपर फूल वगैरह किसी बड़े परात में रख लेना, फूल और शमी पत्र आपका जो इच्छा करे वो चढ़ा देना। यहाँ पर आप इलायची भी चढ़ा सकते हो। ठीक है, ये सब चीज़ें आप चढ़ा दोगे तो आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, लेकिन अंदर से मन बहुत शांत है, सुकून है, क्योंकि शोर शराबा नहीं है। शायद अकेलेपन में भी आपको मज़ा आ रहा है इस चीज़ का कि अच्छा शुक्र है, भला हुआ मेरी गगरी फूटी पानी भरन से छुट गई हैं। तो वो कहते हैं ना कि शुक्र हुआ है कि सब लोग घर वाले कहीं गए हैं, मुझे थोड़ा समय मिला है अकेले अपने लिए। तो यहाँ जो भी कार्य करना है आपने अकेले करना है, आपको कोई मदद मिलती हुई नहीं दिखाती, लेकिन आप मोर देन हैप्पी हो, आपको कोई तकलीफ़ नहीं है अकेलेपन में, आपका दिल और दिमाग एकदम संतोष में है। तो ये अकेलापन आपके लिए मज़ेदार है, कुछ गेन करोगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ धन की प्राप्ति हो रही है।
लेकिन आप इस धन को खर्च करना नहीं चाहोगे और बड़ा संभाल के सहेज के चलोगे समझदारी के साथ, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपके पास धन भी है, धन आ भी गया है, और उसके बाद आपको जो है समझदारी भी आ रही है साथ में कि किस तरह से उस धन का मैंने उपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जब आप समझ के साथ कोई काम करते हो तो उसके रिजल्ट्स भी ऑटोमेटिकली पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान की आराधना करनी है, गुरु को नमस्कार करना है और अपनी वैल्यू समझनी है। ठीक है, गुरु को नमस्कार करो और अपनी वैल्यू को समझो, और उसके बाद आप देखोगे कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आने लगे हैं। ठीक है, अब और आपने क्या करना है, मैंने बताया आपको कृष्ण भगवान को आपने नमस्कार करना है। कृष्ण भगवान को आप, अगर लड्डू वगैरह नहीं है, एक पिंच ऑफ हल्दी जो है वो आप उनके सामने कटोरी में रख सकते हैं, और एक चावल का दाना रख सकते हैं, काफ़ी है, इनफ। उसके बाद उसे आप तिलक में लगाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे के और आपने क्या करना है। और आपको मैंने बताया खुद को भी अच्छी तरह से ड्रेसअप करना। सैटरडे का दिन है, ये नहीं कि गाउन पहन के या थोड़ी नाइट ड्रेस पहन के बैठे रहे। अच्छा अपने आप को मेंटेन करना, अपने लिए कुछ करना, यानी कि अपने बाल बनाना, कुछ अपने लिए बेटर करना, यानी कि खुद के लिए कुछ करने की कोशिश करना। कार्ड्स आपको ये बता रहे हैं, कभी कभी हमें खुद के लिए भी कुछ करना चाहिए। अब सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन बता दिया। अब और मैं आपको क्या कहना चाहती हूँ, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखना। अगले हफ्ते मेरी इंतज़ार करना, मैं फिर से आऊँगी आपके लिए प्रेडिक्शन लेके। तब तक के लिए नमस्कार।